विश्वेशलिंगसंभूतं विश्वविद्याविबोधकं विश्ववन्द्यं सदा वन्दे विश्वाराध्यं जगद्गुरुम्। काशी ज्ञान सिंहासन के आदि जगद्गुरु विश्वाराध्य से लेकर विश्वेश्वर शिवाचार्य पर्यंत जो गुरु परंपरा हुई है उसे अनेक प्रणिपात समर्पित करते हुए आज के इस धर्म सभा में उपस्थित समस्त शिवाचार्य गण, बहुत दूर दूर प्रांतों से आए हुए समस्त सद्भक्तगण, सोलापुर से आए हुए पंडित बसवराज शास्त्री, पूना के पंडित चंद्रकांत शास्त्री जी, बीदर जिला के गोरटा से आए हुए रुद्र संघ के समस्त वैदिक गण, तासगांव के महादेवराव हिंगमिरे, बेंगलुरु के दानशूर शिवप्पा शेट्टी और यहाँ पर उपस्थित समस्त सद्भक्तगण और माताओं, इस पवित्र काशी महाक्षेत्र में विश्व शांति के लिए कोटि बिल्वार्चन का कार्यक्रम अव्याहत गति से 3 महीने से एक कार्यक्रम चल रहा है। इतने दीर्घकालीन अनुष्ठान समारंभ में भारत के प्रत्येक प्रांत से लोग यहां पर उपस्थित हुए हैं। तमिलनाडु से भक्त लोग आए हैं और तमिलनाडु के बहुत से वीरशैव स्वामी लोग भी कल परसों में आने वाले हैं। तो हमारा ये काशी पीठ में होने वाला जो कार्यक्रम है, एक प्रांत, एक भाषा और एक धर्म के लोगों के लिए सीमित न रख करके सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। इस प्राचीन महर्षियों के उक्ति के अनुसार मानव मात्र को लक्ष्य करके यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और जैसे जैसे कार्यक्रम समाप्ति की ओर जा रहा है, वैसे वैसे भक्तों का आकर्षण केंद्र काशी बना हुआ है। भक्तों के लिए आने के लिए गाड़ी में जगह नहीं मिलता है, बस में जगह नहीं मिलता है, गांव में जाने के लिए रोड भी खाली नहीं है। पूरा काशी में जंगमवाड़ी मठ के भक्तों की इतनी भीड़ हो गई है, लोग सोच रहे हैं जंगमवाड़ी मठ में क्या हो रहा है। हर एक आदमी जंगमवाड़ी मठ ही बोलता है, फिर भी यहाँ के पंडे लोग आपको फंसा करके अन्यत्र ले जाते हैं। आपको कहते हैं मठ में जगह नहीं है, मठ तक गाड़ी जाती नहीं है, मठ तक घोड़ा जाता नहीं है, ऐसे फंसा करके यहाँ दलालों की बहुत भीड़ भाड़ है। इसलिए उनसे सावध आपको रहना है। वो आपको दिशा भूल कर देते हैं। और जो पहले पहले भक्त काशी आते हैं उनको ऐसे लगता है कि वो जो बोलते वही सच लगता है। भक्त लोग फंसते हैं, दूसरे जगह जाते हैं, बाद में फिर देखेंगे मठ में जगह है कि नहीं, तो आते थे यहाँ सब कुछ है,
तो ऐसे होता है। फिर भी आप लोग इस कार्यक्रम में आने वाले भक्तों में 90% लोग सब पहली बार काशी आए, 10% लोग जो है वो दोबारा आए होंगे। यह जो कोटि बिल्वार्चन का कार्यक्रम काशी में जो चल रहा है, एक अत्यंत सरल है और सब व्यक्ति इसमें सहभाग ले सकते हैं। प्रतिदिवस प्रत्येक भक्त कम से कम 1008 बिल्वार्चना करता है। यद्यपि हम लोग पॉम्पलेट में छापे हैं 5 बिल्वार्चन के लिए 25 रुपया, 11 बिल्वार्चन के लिए 55 रुपया, ऐसे छपा है। लेकिन पूजा में बैठने वालों में 25 रुपया दिया भी 1008 बेल चढ़ाता है, और जो 5000 दिया वो भी 1000 बिल चढ़ाता है। तो यहां पर किसी प्रकार का पक्षपात न करते हुए जो भी आए हैं सब के लिए, उनको भी 1008, उनके पत्नी को भी 1008, उनके बच्चों को भी 1008 बिल जो है हम लोग चांदी के बिल दिए हुए। हमको केवल अपने लक्ष्य तक पहुंचाना था कि कोटि बिल्वार्चन होना चाहिए, संख्या में कमी नहीं होना चाहिए, क्योंकि नाम जप जो है कमी होने से हमारा अनुष्ठान पूर्ण नहीं होगा। जैसे भी लोग आएंगे उनको उसमें बिठाना है और उनके द्वारा बिल्वार्चना करा लेने के उद्देश्य से यह अनुष्ठान जब से प्रारंभ हुआ है तब से ऐसे एक दिन नहीं है कि एक लक्ष्य से कम हुआ, ऐसा नहीं है, लक्ष्य से अधिक ही हुआ है। केवल गणेशोत्सव के प्रसंग में जब लोगों की संख्या कमी थी, उस समय प्रातः काल और संध्या काल 2 समय करके रोज 1 लाख होता था, उस समय 1.5 लाख हो गया। जिस समय लोग कमी थे उस समय 1.5 लाख भी हो गए। इस तरह महास्वामी जी के जब पुण्यतिथि थी 4 तारीख अक्टूबर को, उसी दिन हमारा ये कोटि बिल्वार्चन जो है 1,51,51,000 उसी समय पूर्ण हो गया। फिर भी हम लोग भक्त लोग कार्यक्रम के समाप्ति तक आते हैं तो इसको चालू रखना है और सबको इसमें सहभाग लेने के लिए, संधि देने के लिए कार्यक्रम चल रहा है। इसमें हमारे बहुत से शिवाचार्य लोग आ रहे हैं, कर्नाटक से, महाराष्ट्र से, आंध्र से लोग आ रहे हैं। अभी 1-2 दिन में सभी पीठाचार्य भी यहां पर उपस्थित हो जाएंगे। आज तक यहां सभा यहां है, कल यहां नहीं होगा, कल नीचे चले जाएंगे, क्योंकि हमारे स्वामी लोगों को बैठने के लिए जगह नहीं, भक्तों के लिए जगह नहीं, इसलिए नीचे स्टेज की व्यवस्था की जाएगी। कल से सभा जो है नीचे होगा। आप आराम से, यहाँ बहुत ही गर्म होता है, आप आराम से हवा खाते हुए आप प्रवचन सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम में प्रतिदिन जो है पूजा समारंभ के साथ ही साथ श्री सिद्धांत शिखामणि का आशीर्वचन भी आप सुनते जा रहे हैं। एक अपूर्व योग काशी पीठ में हो रहा है। महास्वामी जी 3 महीने तक उनका निवास काशी पीठ में है और साथ ही साथ सिद्धांत शिखामणि को पूर्ण रूपेण आशीर्वचन के द्वारा उसको पूर्ण भी कर रहे हैं। अभी तक हम लोग लिंग षटस्थलांतर्गत शरणस्थल के बारे में पूरा किया है। अभी 2 दिन में अंतिम जो स्थल है ऐक्य स्थल, ये भी पूरा हो जाएगा। सुनते सुनते आपको समझ में आया तो भी ठीक है, समझ में नहीं आया तो भी ठीक है। इसलिए बहुत से लोगों को निद्रा लग जाती है, क्योंकि ऐक्य स्थिति में जाने के बाद वहीं कथा नहीं, कोई हंसाने की बात नहीं। आप लोगों को ये आदत पड़ गई है कि हंसते हंसते आपको प्रवचन सुनने की आदत है, लेकिन ऐक्य स्थिति में क्या हंसाना है?
जब साधक ऐक्य में जाता है तो उसमें बोलना भी नहीं, सुनना भी नहीं, स्थिति आ जाती है तो उसको भी सुनना चाहिए। तो ऐक्य स्थिति की स्थिति कैसी होती है, वो कितना आनंददायक होता है। सभी तीर्थों में जो काशी तीर्थ है, इसकी भी महिमा अत्यंत अपार है। इस काशी क्षेत्र में भगवान विश्वेश्वर का और अन्नपूर्णा का नित्य निवास है। तुलसीदास जी कहते हैं, ज्ञान खान अघ हानि कर जहां बस शंभु भवानी। कहते हैं ये ज्ञान का खान है। जैसे सोने का खान होता है जिसको खोदने से सोना ही सोना मिलता है, और कहीं कहीं लोहे का खान होता है, कहीं कोयले का खान होता है। इस सृष्टि में बहुत सारी संपत्ति जो है जमीन में छिपी हुई है। इसलिए पृथ्वी का एक नाम है वसुंधरा। वसु का अर्थ होता है संपत्ति, और उसको धारण करने वाली वसुंधरा है। और भूमि में क्या छिपा है उसको खोदने से, उसको खोज करने से विज्ञानियों को मालूम पड़ता है। हम लोगों को केवल खोदने से मिट्टी मिलता है, ज्यादा से ज्यादा पानी मिलता है, लेकिन और भी खोदते जाएंगे तो पेट्रोल मिलता है, डीजल मिलता है, और भी कुछ मिल सकता है। इसलिए जितनी संपत्ति भूमि में है उतनी संपत्ति कहीं नहीं, इसलिए इसको वसुंधरा कहते हैं। इस वसुंधरा में काशी एक ऐसी भूमि है, इसको ज्ञान का खान माना जाता है। इसमें इसको खोदते जाएंगे आपको ज्ञान के रत्न मिलते हैं, ज्ञान रत्न आपको प्राप्त होते हैं। जितना अधिक समय व्यक्ति में काशी में निवास करता है उतना अधिक वो ज्ञानी हो जाता है। काश्याम वासमात्रेण मूर्खोपि पंडितायते। कितना भी मूर्ख व्यक्ति केवल होगा, वो काशी में निवास करने से वो पंडित कहलाता है। काशी में आ गया, 1 साल रह गया, चला गया, ये काशी के पंडित है। बहुत से हमारे आते हैं, साल भर पढ़ते हैं, चले जाते हैं, छोड़ के जाते हैं। कहां पढ़ के आए? हम लोग काशी में पढ़ के आए। तो काशी में 1 घंटा निवास करने पर भी उसको ज्ञान की उपाधि मिल जाती है, क्योंकि ज्ञान का खान है। यहां स्वयं भगवान ज्ञान देने के लिए बैठे हुए। विश्वेश्वर ज्ञान प्रदान करते हैं, और मां अन्नपूर्णा यहां के लोगों को अन्नदान देती है। इसलिए काशी वास करने वालों के लिए ज्ञान की कमी नहीं मिलती है और अन्न की भी कमी नहीं होती है। तो जंगमबाड़ी मठ में ज्ञान की भी कमी नहीं है और अन्न की भी कमी नहीं है। अन्नदान करने के लिए भक्त लोग आ रहे हैं, ज्ञान दान करने के लिए महास्वामी जी यहां पर बैठे ही है। तो अन्न और ज्ञान, इसके सिवा मनुष्य को क्या चाहिए? ये दो ही मनुष्य को तृप्त करा सकती। इन दोनों वस्तुओं से अतिरिक्त मनुष्य को किसी से भी तृप्ति नहीं मिलती। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़ैः पाषाणखंडेषु रत्न संज्ञाभिधीयते। एक सुभाषितकार ने कहा है, प्रपंच में बहुत से रत्न है, लेकिन किस रत्न के प्राप्त होने पर मनुष्य को तृप्ति मिलती है, मनुष्य को समाधान मिलता है, मनुष्य को शांति मिलती है? तो विचार करके उन्होंने निष्कर्ष निकाला है कि मनुष्य को तृप्ति देने के लिए 3 ही रत्न है, जलम, अन्नम, सुभाषितम। जब आपको भूख लग जाती है तब आपको कितने भी अच्छे अच्छे कपड़े देने पर भी आप उसके तरफ ख्याल नहीं करते, इसको रखो बाद में, खाना खाने के बाद देखेंगे। यदि कोई
बाजार से बहुत से कपड़ा खरीद के लाया हो, काशी आने के बाद भक्त लोग कुछ खरीदे कि नहीं खरीदे, कपड़ा तो अवश्य खरीदते। तो बाजार से ला करके कमरे में बैठ करके एक दूसरे को दिखाते हैं, देखो मेरी साड़ी कैसी है, तेरी साड़ी कैसी है, तुम्हारा कितने को मिला, हमारा कितने को मिला, यही चर्चा जब तब तो छूट जाता है। एक व्यक्ति अभी गांव से आया है, गाड़ी से उतर करके कमरे में पैर रख रहा है, एक आदमी 4 दिन से उसी कमरे में रह रहा है, वो खा पी करके तृप्त है, वो कपड़ा ला करके देख रहा है, वो भूखा आदमी आया है, उनको देखो, देखो मेरे कपड़ा देखो, ये देखो, ये देखो, कहते वहां रखो, पहले मुझे भूख लगी है, थोड़ा स्नान करने दो, पानी पीने दो, खाने दो, बाद में तुम्हारा सब मैं देखता हूं, तब तक मैं देखूंगा नहीं। तो सब छोड़ छाड़ करके पहले स्नान करता है और थोड़ा सा पानी पीता है, खा जाता है, उसके बाद देखने की इच्छा होती है। जब भूख लगती है तब मनुष्य का चित्त कहीं नहीं लगता है, भजन में भी नहीं लगता है और प्रवचन में भी नहीं लगता। इसलिए मीरा बाई ने कहा है कि भूखे भजन नहीं भई गोपाला, ले ले तेरी कंठी माला। भगवान को कहती है, भूख लगने के बाद यदि भजन करने को कहते हैं तो मैं तेरी कंठी भी नहीं पहनूंगी और तेरा ताल भी नहीं बजाऊंगी, तेरे पास रहने दो। जब मीरा बाई ऐसे बोलते हैं तो और बाइयों की क्या बात है। जो राजा को राज्य को छोड़ के चली गई है, जिसकी इच्छा संसार में किसी पर नहीं है, ऐसी एक त्याग मूर्ति का वचन ऐसा है, और भोगियों के बारे में क्या पूछना है, वो पहले उसी में मग्न है। इसलिए भूख लगने के बाद मनुष्य को कुछ भी सूझता नहीं। इसलिए कोई आता है महास्वामी जी के दर्शन करने के, हम कहते पहले प्रसाद ले लो, बाद में कहां से आए, क्यों आए, बाद में पूछेंगे। पहले बिठा करके है कहां से आए, क्या आया, क्या किया, ऐसे बोलते बैठेंगे, उसका मन नहीं रहता। अरे हम 3 दिन से भूखे भूखे आए हैं और महास्वामी जी हमको खान पान के विचार के बिना केवल कुछ ही अपना चला रहे हैं। इसलिए हम आए हुए व्यक्तियों से कुछ भी नहीं बोलते, पहले जाओ, पहले प्रसाद ले लो। क्योंकि भूख लगने के बाद मनुष्य को और कुछ भी करने की इच्छा नहीं होती। इसलिए पहला जो है मनुष्य को चाहिए, अन्न चाहिए। हमारा शरीर अन्नमय होने के कारण अन्नादेव खल विमानि भूतानि जायन्ते, अन्नेन जातानि जीवन्ति, अन्नम प्रयन्ते विषंविशन्ति, तस्माद् विजिज्ञासस्व अन्नम ब्रह्मेति। उपनिषद कार भी कहते हैं कि परब्रह्म परमात्मा को समझाने से पहले आपको अन्न को ही ब्रह्म कहा है। क्योंकि आप भगवान के मंदिर में जाएंगे कि नहीं जाएंगे, लेकिन भोजन मंदिर में तो आप पहुंच जाएंगे। इसलिए पहले ब्रह्म क्या है, जिसके ऊपर सबका प्रेम है, उसी में ब्रह्म दिखाना चाहते हैं। इसलिए अन्नम ब्रह्मेति व्यजानीयात्। प्रत्येक व्यक्ति का जो स्थूल शरीर है उसको अन्नमय कहते हैं। माता पिताओं के द्वारा खाया हुआ जो अन्न रस है, उसी के द्वारा हमारा शरीर बना हुआ है, और जिससे इसकी उत्पत्ति हो गई है उसके पालन करने के लिए फिर उसी को उसको देना चाहिए। बच्चा जब जन्म लेता है तो उसको एक संस्कार किया जाता है, उसका नाम है अन्नप्राशन संस्कार। अन्नप्राशन अर्थात पहले बार उसको खिलाना है, अभी अन्न खाया नहीं है,
तो अन्न का स्वाद उसको मालूम नहीं है। उसको अन्न खिलाते समय उसको संस्कार करके खिलाने की बात हमारे देश में बताई जाती है। जब आपको पहले पहले अन्न खाना है, पहले पहले आप जीवन में जन्म लेने के बाद जब पहली बार आप खाना खाते हैं, उसको पूजा करके मंत्र संस्कार करके आपको प्रसाद के रूप में दिया जाता है। कहा जाता है आज से तुम रोज इसी प्रकार प्रसाद का सेवन करो। लेकिन अन्न प्राशन के दिन जैसे आप अन्न की पूजा करके बच्चे के मुंह में बहुत प्रेम से भगवान का नाम स्मरण लेते हुए मुंह में डालते हैं, बस उसके बाद भगवान को भी भूलते हैं और अन्न की पूजा को भी भूल जाते हैं। तो जिस समय पहला हम लोग क्रिया करते हैं उसको अपने जीवन भर करना चाहिए। इसलिए संस्कार के द्वारा मनुष्य का शरीर, मनुष्य की बुद्धि, मनुष्य का चित्त जो है वो शुद्ध होता। तो अन्न पर ब्रह्म है। अन्न के द्वारा शरीर की उत्पत्ति होती है, अन्न के द्वारा इसका पालन पोषण होता है। अंत में अन्न के उत्पत्ति के लिए कारणीभूत पंचमहाभूतों में ही इसका विलय हो जाता है। इसलिए इसको अन्नमय शरीर कहा जाता है। अन्नमय शरीर के लिए पहला अन्न चाहिए, उसके बाद ज्ञान की बात आती है। तो अन्न खाने से हमको तृप्ति मिलती है। कितने टाइम के लिए तृप्ति मिलती है? अन्न खाने से तृप्ति हमको मिलती है। खाते खाते पेट भर गया, हम कहेंगे बस अब नहीं चाहिए। यदि कोई जबरदस्ती परोसने के लिए आता है तो उसके ऊपर आप क्रुद्ध होकर के उठ के चले जाते हैं। हमारा कहना सुनता नहीं है। तो फिर 8 घंटे हुआ कि नहीं हुआ, फिर थाली कहाँ है, लोटा कहाँ है, रसोई घर में रसोई बनी है कि नहीं बनी है। फिर जिसको नहीं नहीं कहते छोड़ के गए थे उसी को फिर ढूंढते ढूंढते आते हैं, कहाँ है, उसको ढूंढते आते हैं। तो अन्न से तृप्ति हमको होती है, वो कितने समय की? अन्नेन क्षणिका तृप्ति ही, अन्नेन क्षणिका तृप्ति। अन्न से हमको क्षणिक तृप्ति मिलती है। अन्नपूर्णा के द्वारा जो हमको अन्न प्राप्त हो जाता है उसके द्वारा हमको 8 घंटे, कुछ लोग एक दिन में एक ही बार सेवन करने वाले होते उनके लिए 24 घंटा, जो 2 बार खाने वाले होते उनके लिए 8 घंटा, जो 3 बार खाने वाले होते उनके लिए 5 घंटा। तृप्ति जितनी कमी होती उतना हमको ज्यादा खाना पड़ता, उतने बार ज्यादा खाना पड़ता। तो भगवान ने सोचा कि अन्न से मनुष्य को तृप्ति तो होती है, लेकिन अन्नेन क्षणिका तृप्ति ही, अन्न के द्वारा मनुष्य को क्षणिक तृप्ति होती है, लेकिन इनको शाश्वत तृप्ति देना चाहिए। इसलिए भगवान विश्वेश्वर यहाँ पर ज्ञान रूपी प्रसाद को यहाँ पर प्रदान करते हैं। श्री सिद्धांत शिखामणि में वही प्रसंग आता है, ऐक्य स्थल का, जो लिंग षटस्थलांतर्गत जो ऐक्य स्थल है उसका जो पहला अवांतर स्थल आता है उसका नाम है स्वीकृत प्रसादी स्थलम। स्वीकृत प्रसादी, शिष्टोदन प्रसादी और चराचर लय, इस प्रकार के इसमें अवांतर स्थल आते हैं। तो यहां का जो पहला स्थल है उसका नाम है स्वीकृत प्रसादी स्थलम। तो प्रसाद को स्वीकार करना चाहिए। तो कैसे प्रसाद को? तो यहां पर ज्ञान रूपी प्रसाद को स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि अन्न को भी बहुत लोगों को प्रसाद बुद्धि नहीं होता। अन्न में प्रसाद बुद्धि बहुत लोगों को नहीं होती। अन्न को बहुत लोग अन्न ही समझते हैं, लेकिन वो जब अपने इष्ट को अर्पण करते हैं उसके बाद वो प्रसाद हो जाता है। इसलिए अन्न में जब जिसकी प्रसाद बुद्धि हो जाती है उसी की बुद्धि सुधर जाती है, शुद्ध हो जाती है, पवित्र हो जाती है। जिसका चित्त शुद्ध है
जिसका हृदय शुद्ध है उसी के हृदय में ज्ञान का आविर्भाव होता है। चित्त शुद्धि के बिना मनुष्य के हृदय में ज्ञान का आविष्कार नहीं होता है। तो उसी को पर यहां पर बताते हैं, ज्ञान प्रसादेन विशुद्ध सत्वः ततस्तो तम पश्यते निष्कलम ध्यायमानः। ज्ञान प्रसादेन विशुद्ध सत्वः, अन्न प्रसाद से भी हमारा सत्व शुद्ध हो जाता है। सत्व का अर्थ यहां पर मन, बुद्धि, आपका जो अंतःकरण, उसको सत्व, सत्व शब्द से कहा जाता है। तो ज्ञान प्रसादेन विशुद्ध सत्वः, प्रतिदिन गुरुमुख से ज्ञान का श्रवण करने से मनुष्य का चित्त जो है शुद्ध हो जाता है। जप तप करने से मनुष्य का चित्त शुद्ध होता ही है। उससे भी अधिक शुद्धि जो है आपको इस प्रकार सत्संग में बैठ करके ज्ञान की बातें सुनने से आपका चित्त और भी अधिक शीघ्र शुद्ध होता। क्योंकि जैसे आप लोग जप में बैठते हैं या ध्यान में बैठते हैं, 1 घंटा बैठेंगे तो 1 घंटे में कितने बार आपको आसन बदलना पड़ता है। इधर देखो, उधर देखो, उनको देखो, इनको देखो। बिल्वार्चन में ऐसे चलता है। अभी मंत्र कितने बचे हैं, थाले में 1000 बिल्व कब पूर्ण होगा। घंटा 1.5 घंटा बैठने का अभ्यास नहीं रहता, इसलिए जिसका आसन सिद्धि नहीं है उसको कुछ भी सिद्ध नहीं होता। पहले बैठने के लिए सीखना चाहिए, बाद में सुनने की बात। जिसको बैठने को नहीं आता है उसको सुनने तो दूर ही रहा। तो कहा जाता है, ज्ञान प्रसादेन विशुद्ध सत्वः, ज्ञान की बातें सुनते सुनते मनुष्य का चित्त इतना शीघ्र शुद्ध होता है। क्योंकि आप 1 घंटा जब आशीर्वचन में बैठते हैं आपका चित्त विचलित नहीं होता। आशीर्वचन में महास्वामी जी क्या कर रहे हैं, सब का चित्त इधर ही जो है आपका आकृष्ट रहता है। जिसको निद्रा लगे उसको छोड़ दीजिए, जिसको निद्रा लगे वो तो आत्मा में लीन हो गया है, आत्मा में विलीन हो गया है। जो जागृत अवस्था में है उनका चित्त जो है बोलने वाले की तरफ आकृष्ट रहता है। उस समय बोलने वाले सुनने वाले दोनों समरस हो जाते, दोनों एक हुए रहते हैं। तो 1 घंटा जब सुनते हैं, सुनते सुनते आपका चित्त एकाग्र रहता है। तो 1 घंटा पूजा में एकाग्र जल्दी नहीं होता, इसलिए पूजा के पुण्य की अपेक्षा सत्संग का पुण्य जो है अधिक माना जाता है। इसलिए सत्संगत्वे निस्संगत्वम, निस्संगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे निश्चलतत्वम, निश्चलतत्वे जीवन मुक्ति ही। आपको जीते जीते मुक्त होना हो, जीते जीते, मरने के बाद नहीं, जीते जीते आपको मुक्त होना हो तो सत्संग करना चाहिए। एक इसके बारे में एक बहुत सुंदर कथा है, आप लोग सुने होंगे, वशिष्ठ और विश्वामित्र के नाम। वशिष्ठ बहुत बड़े ज्ञानी और विश्वामित्र बहुत बड़े तपस्वी। तपश्चर्या में विश्वामित्र प्रसिद्ध है तो ज्ञान में वशिष्ठ प्रसिद्ध है। तो एक बार वशिष्ठ महर्षि विश्वामित्र के आश्रम में गए थे। कोई किसी के घर जाता है तो उसका स्वागत सत्कार करना पड़ता, ये प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। तो वशिष्ठ जी को बहुत आदर से अपने आश्रम में ले गए और उनको आसन पर बिठाए, यथोचित उनका स्वागत सत्कार किया। उसके बाद उन्होंने, अभी हमारे आश्रम में आए हैं, इनको क्या देना चाहिए, कुछ न कुछ देना ही चाहिए।
तो वो वस्तु ये वस्तु देने की अपेक्षा मेरे जो तपश्चर्या का जो पुण्य है उसी को देना चाहिए, ऐसा विचार करके इतने बड़े ज्ञानी हमारे आश्रम में आया है, ऐसा विचार करके उन्होंने क्या किया, मेरा 1 साल का जो तपश्चर्या का जो पुण्य है उसको मैं आपको अर्पण कर देता हूं। जिसके पास जो है वही अर्पण करेगा। तपश्चर्या का पुण्य तो उन्होंने अर्पण किया, उसको महर्षि ने स्वागत किया, स्वीकार भी किया। उसके बाद बहुत दिनों के बाद तो विश्वामित्र ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में गए। तो जो व्यक्ति हमको जैसे स्वागत सत्कार करता है कम से कम उतना तो करना चाहिए, अधिक करने तो अच्छा ही है, कम से कम उतना तो करना ही चाहिए। वशिष्ठ महर्षि भी विश्वामित्र का आदर किया, स्वागत किया, आसन पर बिठाया। आप मेरे आश्रम में अतिथि के रूप में आए हुए हैं। अतिथि देवो भव, ये हमारे भारतीय संस्कृति है। इसलिए मैं आपको 1 घंटे का जो सत्संग का जो पुण्य है उसको मैं आपको दे देता हूं। तो विश्वामित्र को क्रोध आया। प्रायः तपस्वी को बहुत क्रोध आता है, ज्ञानी को क्रोध नहीं आता। जो क्रोध के ऊपर विजय पाते हैं उसी को ज्ञान मिलता है, जो क्रोधी को ज्ञान नहीं मिलता। क्रोध जो है ज्ञान रत्न को नष्ट कर देता है। जब भी आपके मन में क्रोध आया उस समय आपका ज्ञान सारा नष्ट हो जाता, उस समय कोई काम नहीं देता। तो विश्वामित्र तपस्वी बहुत क्रुद्ध हो गए, कहे कि अरे मेरे घर में आप आए थे, मैं आपको 1 साल का पुण्य दिया था। तो ये लेन देन भी ऐसा विचित्र है, इसलिए शादी वादी में आप सब लोग लिस्ट रखते हैं। हाँ, भूल जाए तो क्या करना। तो हमारे बच्चे के शादी में कौन क्या क्या दिया था उसको लिख के रखना, उनके शादी में जाकर के फिर उतना कम से कम उतना तो देना ही देना है। तो उन्होंने विचार किया कि मैं आपको 1 साल का पुण्य दिया है, 365 दिनों का पुण्य आपको मैं दिया, लेकिन आप तो 1 दिन में 1 घंटे का पुण्य दे रहे हैं। ऐसे देने का व्यवहार आपका ठीक नहीं है, इसलिए मैं आपका इस सत्कार को नहीं लेता हूं। उसके बाद उन्होंने कहा कि देखिए मैं आपको जो दिया हूं आपसे कम नहीं दिया हूं, आपने जो मुझे दिया था उससे कम तो मैं नहीं दिया हूं, लेकिन उसको आप तौल करके देख लीजिए, उसको तौल करके देख लीजिए। उन्होंने कहा इसको कहां तौलना है, मूली गाजर हो तो तराजू में तौल सकते हैं, और इस सत्संग का पुण्य और तपश्चर्या के पुण्य को कहां तौलना, इसको तौलने का तराजू किसके पास है। ऐसा विचार करके दोनों ने निष्कर्ष निकाला, देखो इस सारे पृथ्वी के वजन को अपने सिर पर रख करके पाताल में आदिशेष खड़ा है, उसको वजन का मालूम है। किसमें कितना वजन है उसको मालूम, क्योंकि सारे पृथ्वी को अपने सिर पर रह करके रखा है। तो चलो दोनों मिलकर के पाताल में जाएंगे, शेष के द्वारा दोनों का पुण्य को नाप लेंगे। फिर बाद में दोनों वहां चले गए। चले के बाद आदिशेष जो इतनी बड़ी पृथ्वी को अपने सिर पर रख करके वहां पाताल में बैठा है, और उनके सामने जा करके कहने लगे कि देखो हम दोनों में विवाद उत्पन्न हुआ है कि 1 साल का तपश्चर्या का पुण्य बड़ा है या 1 घंटे सत्संग का पुण्य बड़ा है, इसमें किसमें वजन ज्यादा है कम है, इसको आप तौल करके बताइए। तो आदिशेष ने कहा ठीक है, आपके पुण्यों को तौलने के लिए मेरे सिर पर बहुत बड़ा भोजा है, अपने सिर पर भोजा लेकर के तुम्हारे तौलने में गड़बड़ी हो जाती है, इसलिए मेरे सिर को तुम दोनों हल्का करो।
थोड़े समय के लिए उसको आप अपने हाथ में ले लो पृथ्वी को, उसके बाद मैं थोड़ा निश्चिंत होकर के आप दोनों के पुण्य को तौलूंगा। तो दोनों एक को दूसरे को देखने लगे, इसको क्या करना है, ये पृथ्वी को कैसे लिया जाए। उस समय आदिशेष ने कहा कि आप लोगों के पास पुण्य है, तो पृथ्वी पुण्य के द्वारा ही धारण की जा सकती है, धर्म के द्वारा ही पृथ्वी का धारण होता है। इसलिए आप अपने पुण्य का बल लगाइए। जैसे शक्तिमान व्यक्ति कुछ वस्तु को उठाने के लिए अपना बल लगाता है, उसी प्रकार आप अपने अपने बल लगाइए, और ये जब हमारे जो सिर से पृथ्वी उठ जाएगी तब मेरा सिर जो हल्का हो जाएगा। अब मैं निश्चिंत रूप से तुम दोनों का पुण्यों को तौल करके बताऊंगा। तो समय विश्वामित्र को इतना अहंकार था, मैं इतना बड़ा तपस्वी, मेरे पास अत्यधिक पुण्य है। तो उन्होंने तुरंत कमंडलों से पानी लिया और संकल्प किया, हे पृथ्वी माते, मैं अपने 1 साल का पुण्य जो है तपश्चर्या का, उसको मैं आपको अर्पण कर देता हूं। तुम आदिशेष के सिर से तुम ऊंचे उठ जाओ और तुम बैठो। मेरे 1 साल का जो पुण्य है उसके ऊपर तुम बैठ जाओ और इनका सिर को खाली करो। लेकिन आदिशेष के मस्तक से पृथ्वी थोड़ा भी हिली नहीं, इधर उधर ठस मस नहीं हुआ। बाद में अरे हमारा पुण्य कम पड़ रहा है, ऐसा विचार किया, फिर 1 साल का देंगे, फिर 1 साल का देंगे। ऐसे कहते कहते जितने साल तपश्चर्या कहता सारा साल समाप्त हो गया। सारा साल समाप्त हो गया, फिर भी पृथ्वी जहां थी वहीं थी, वो तो उठी नहीं। अर्थात अपने सारे जीवन में किए हुए पुण्य के प्रभाव से पृथ्वी को विश्वामित्र उठा नहीं सके। विश्वामित्र तो हार गए, अब शक्ति खत्म हो गई। तो वशिष्ठ महर्षि ने उस समय संकल्प किया, मेरे पास तो इतना बड़ा पुण्य नहीं है जितना पुण्य विश्वामित्र के पास है। मैं तो केवल सत्संगी आदमी हूं, कुछ भी नहीं करता हूं, तो स्वाध्याय करता हूं, कोई आते हैं तो उनके 4 बातें ज्ञान की बताता हूं, इसी में मेरा जीवन बीतता है। जब इनकी स्थिति ऐसी हो गई तो मेरी स्थिति क्या होगी। जो व्यक्ति परिपूर्ण रहता है वो अहंकार से मुक्त रहता है, जो व्यक्ति अपूर्ण रहता है वो अहंकार से भरा हुआ रहता है, उसमें कुछ भी नहीं रहता, केवल अहंकार ही भरा हुआ रहता है। और थोड़ा सा अहंकार को धक्का लग गया वही गिर जाता है। जैसे बलून जो है हवा से फूंक जाता है, और जैसे जैसे हवा भरते जाते उतना बड़ा होता जाता है, थोड़ा सा छिद्र पड़ा फुस हो करके नीचे गिर जाता है। तो उसी प्रकार विश्वामित्र तो अहंकार से भरा हुआ था, लेकिन वशिष्ठ के मन में बिल्कुल अहंकार नहीं, अत्यंत विनम्र भाव है। और कहता है कि इतने जीवन भर पुण्य का प्रदान करने पर भी पृथ्वी नहीं उठते तो मेरा क्या होगा। फिर भी जब संकल्प करने का अवसर आए तो संकल्प करना ही चाहिए, ऐसा विचार करके उन्होंने भी पानी लिया और तुरंत संकल्प किया कि मैं अपने सत्संग का एक दिन का जो सत्संग का पुण्य है उसको मैं प्रदान करता हूं। पृथ्वी माते, तुम थोड़ा उसके सिर छोड़ करके उठ जाओ। ऐसे संकल्प करके पानी छोड़ते ही 1 फुट जो है पृथ्वी उठ गई, आदिशेष के मस्तक छोड़ करके ऊपर उठ गए। आदिशेष का मस्तक हल्का हुआ, वो अपना हिलाने लगा सिर। ओ बहुत अच्छा हुआ। किसी के सिर का बोझा कोई लेता तो उसको कितना आनंद होता है। बहुत अच्छा, आप ही के हाथ में रहने दो। तो उस प्रकार जब उसको सिर से मस्तक से जब पृथ्वी उठ गई, उठने के बाद
विश्वामित्र कहने लगा, तब तुम्हारा सिर तो खाली हो गया है, अब बताओ किसका पुण्य में शक्ति ज्यादा है? क्या सत्संग में ज्यादा है, क्या तपश्चर्या में ज्यादा है? तब आदिशेष ने कहा, विश्वामित्र तुमको इतना भी समझ में नहीं आ रहा है? तुम अपने सारे जीवन के तपश्चर्या का पुण्य प्रदान करने पर भी मेरे सिर से पृथ्वी 1 इंच भी नहीं उठी, और वशिष्ठ के 1 दिन के सत्संग के पुण्य प्रदान करने पर 1 फुट ऊंचा उठ गई है, तो तेरा सारा जीवन का पुण्य जो है इनके 1 घंटे के सत्संग के भी बराबर नहीं है, बराबर नहीं है। तुम तो 1 साल का पुण्य इनको दिया था, वो तो 1 घंटे का पुण्य दिया था, तुम्हारा कई साल के पुण्य से भी बढ़कर इनका पुण्य ज्यादा है, इसको समझ लो। बाद में विश्वामित्र को लज्जा लगा, रे 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 अब मेरा कोई इतना नहीं है। इसलिए मनुष्य को तपस्वी होते हुए उनको ज्ञानी होना चाहिए। तपश्चर्या से अंतःकरण शुद्ध तो होता ही है, लेकिन कभी कभी अंतःकरण में अहंकार आता है। हाँ, मैं इतना दिन उपवास किया हुआ हूं, मैं केवल जल आहार लिया। बहुत लोग कहते हैं हम कैसे कैसे अनुष्ठान किए आपको मालूम है? हम लोग केवल पानी में, केवल 1 गिलास पानी पी करके, 1 गिलास पानी पी करके, वो भी 2 दिन में 1 गिलास, कभी कभी निर्जल उपवास हम लोगों ने किया है। इस प्रकार तपश्चर्या करते समय मनुष्य के मन में अभिमान अहंकार आ सकता है, इसलिए तपश्चर्या से अंतःकरण शुद्ध होता है, फिर भी उसमें जो भी दोष बचा कुचा रहेगा वो ज्ञान से शुद्ध हो जाता है। इसलिए यहां पर कहा जाता है, ज्ञान प्रसादेन विशुद्ध सत्वः ततस्तो तम पश्यते निष्कलम ध्यायमानः। जब हमारा चित्त शुद्ध हो जाता है तब हमको ध्यान करने की इच्छा होती है। ध्यान करने की इच्छा अंतःकरण शुद्धि के बिना नहीं होता। जिसका चित्त शुद्ध नहीं है उसको ध्यान शब्द के तरफ उसका लक्ष्य ही नहीं जाता। अरे क्या करना है, बेकार चुपचाप बैठने से क्या फायदा, चलो कुछ बोलते बैठने से कुछ लाभ होगा, कुछ कम से कम कुछ झगड़ा तो करो, कुछ ना कुछ नहीं करना तो झगड़ा तो करो। तो ज्ञान के द्वारा जिसका चित्त विशुद्ध हो गया है उसी में ध्यान करने की भावना आ जाती है। ध्यान से ही परमात्मा का साक्षात्कार होता है। ते ध्यान योगानुगता अपश्यन। हमारे देश के ऋषियों ने, महर्षियों ने जो परमात्मा को पाया है वो किसके द्वारा? ज्ञान होने के बाद भी ध्यान करने के बाद उसको आत्मसात कर लेते हैं। इसलिए ज्ञान के द्वारा हमारा चित्त शुद्ध हो जाता है और चित्त शुद्ध से द्वारा हमको ध्यान के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। इस तरह ज्ञान के द्वारा परमात्मा को पाना ही यहाँ पर ज्ञान प्रसाद, स्वीकृत प्रसाद शब्द से यहाँ पर बताए जाते हैं। मुख्यार्थो लक्षणार्थश्च यत्र नास्ति चिदात्मनि विशृंखलतया तस्य प्रसादः स्वीकृतो भवेत्। जब भी आपको गुरु उपदेश करते हैं तो आत्मज्ञान उपदेश करते समय आपको, कल आप लोगों ने सुना है कि आत्म परमात्मा ऐक्य ज्ञान पाने के लिए आपको गुरुमुख जब सुनते हैं उसमें वाच्यार्थ को त्याग करके लक्ष्यार्थ के द्वारा उसको चिंतन करने को कहा गया। वाच्यार्थ में उपाधियां हैं, दोनों उपाधि एक हो नहीं सकते। जैसे घट उपाधि है, मठ उपाधि है। एक घट मठ दोनों एक नहीं होते, घट घट ही रहेगा, मठ मठ ही रहता है, लेकिन उसका आकाश मत एक हो सकता है, आकाश में कोई भेद नहीं।
लेकिन घट को मट को दोनों एक करके आकाश को एक करना संभव नहीं होता, इसलिए घट को भी छोड़ो मट को भी छोड़ो और उसका जो अंदर का जो आकाश है उसी को तुम ऐक्य बनाओ। तो जहां पर कुछ छोड़ करके कुछ लिया जाता है उसी को यहां पर लक्ष्यार्थ कहते हैं। लक्ष्यार्थ तो मुख्यार्थ का जहां पर बात होता है वहां पर लक्ष्यार्थ का स्वीकार करते हैं, लेकिन यहां स्वीकृत प्रसाद में उसको कहते हैं लक्ष्यार्थ को भी उसको छोड़ देना पड़ता है। पहले पहले समझने के लिए लक्ष्यार्थ का आलंबन किया, लेकिन जिसको आपने आलंबन किया उसको भी आपको छोड़ना पड़ता है। जैसे नदी पार होने के लिए आप नौका में बैठते हैं, आपको तैरने के लिए नहीं आता है तो आप आराम से बैठो नौका में, आपको मैं पार लगाता हूं ऐसे नाविक बोलता है, तो आप नौका में बैठते हैं, वो धीरे 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 आपको नदी में पार करता हुआ पार कराता हुआ उस किनारे में जाकर के छोड़ देता है। बाद में कहता है बाबूजी उतर जाइए, आपसे कहता है आप उतर जाइए। आप कहेंगे क्यों उतरो, मुझे इस किनारे तक लाने के लिए नौका कारण है, मैं इसको कैसे छोड़ सकता हूं, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा ऐसा विचार करके नौका में बैठेगा तो उस पार नहीं जा सकता। जो वस्तु आपको इस पार से उस पार तक ले जा रहा है, उस पार जाने के बाद इसको आपको छोड़ना ही पड़ता है, नहीं छोड़ने से नहीं चलता है। उसी प्रकार परमात्मा तत्व को जानने के लिए वाच्यार्थ जब संभव नहीं होता तब आपको लक्ष्यार्थ को लेकर के परमात्मा तक आप पहुंचते हैं। परमात्मा तक पहुंचने के बाद उस लक्ष्यार्थ को नहीं छोड़ेंगे तो फिर आप नौका नहीं छोड़ने के जैसे होता है, बैठे रहो नदी में बैठे रहो, तो नदी में बैठने से नहीं चलता, आपको आगे जाना पड़ता है। इसलिए मुख्यार्थो लक्षणार्थश्च यत्र नास्ति चिदात्मनि, चिदात्मा को जानने के लिए लक्ष्यार्थ कारण है, लेकिन चिदात्मा को पाने के लिए लक्ष्यार्थ की कोई जरूरत नहीं, लक्ष्यार्थ को भी छोड़ना पड़ता है। विशृंखलतया तस्य प्रसाद स्वीकृतो भवेत्, इस प्रकार वाच्यार्थ लक्ष्यार्थ सभी झंझट को छोड़ करके जब परमात्मा की प्राप्ति वो साधक कर लेता है उसी का नाम स्वीकृत प्रसादी। स्वीकृत प्रसादी, वो प्रसाद उसको मिल गया। वो कैसा प्रसाद मिल गया? आत्म रूपी प्रसाद, परमात्मा रूपी प्रसाद उनको प्राप्त हो जाता है। मातृमेय प्रमाणादि व्यवहारे विहारिणी संवित साक्षात्कृतिं लब्ध्वा योगी स्वात्मनि तिष्ठति। तो लक्ष्यार्थ में भी आपको प्रमाण प्रमेय प्रमात्र इत्यादि का व्यवहार होता है, लेकिन जब आप लक्ष्यार्थ को भी छोड़ देते हैं तो आपको वहां प्रमाता नहीं है, प्रमाण नहीं है, प्रमेय नहीं है। जिसको जानने के लिए गया वह उसी स्वरूप हो गया, तो वहां पर और कुछ जो है अवशिष्ट नहीं रहता। इस प्रकार परमात्मा स्थिति को पाना ही यहां पर स्वीकृत प्रसादी कहते हैं। अद्वैत बोध निर्धूत भेद वेशस्य योगिनः साक्षात्कृत महासम्मित प्रकाशस्य क्व बंधनम् चिदात्मनि शिवेनस्तं जगदेतच्चराचरं ज्ञायते तन्मयं सर्वं अग्नौ काष्ठादिकं यथा। अद्वैत बोध निर्धूत भेद वेशस्य योगिनः, जो भेद को दूर करने के लिए अभेद का आश्रय लेना पड़ता है। कपड़े के मालिन्य को दूर करने के लिए आपको साबुन का शरण देना पड़ता है, साबुन के बिना आपके कपड़े का मैल दूर नहीं होता है। उसी प्रकार हमारे मन में अनादि काल से जो भेद बुद्धि बैठी हुई है, मैं अलग तुम अलग मेरा अलग तेरा अलग, जो मेरा तेरा जो झगड़ा है, इसी में संसार के लोग जो है चकनाचूर हो जाते हैं। जीवन भर यही चलता है, मेरा तेरा। तो केवल तेरा ही तेरा ऐसे कहने वाले बहुत कम होते हैं। हाँ, तेरा ही कैसे होता है, मेरा भी कुछ है,
मेरा भी कुछ है। तो मेरा तेरा जो भाव है वो द्वैत भाव है। जब उसकी स्थिति सर्वत्र अपने आत्मा को देखने की अवस्था आ जाती है, एकत्वम अनुपश्यतः तत्र को मोहः कशोकः एकत्वम अनुपश्यतः। उपनिषद में कहा जाता है जहां सर्वत्र एक को देखने की स्थिति आ जाती है, वहां किसी के प्रति न मोह रहता है, न किसी के प्रति द्वेष रहता है, इसलिए उसमें राग द्वेष निवृत्त हो जाते हैं। इस प्रकार भेद बुद्धि को दूर करने के लिए आपको अभेद बुद्धि का आश्रय लेना पड़ता है। अभेद बुद्धि के द्वारा ही भेद बुद्धि का नाश हो जाता है। साक्षात्कृत महासम्मित प्रकाशस्य क्वबंधनम, जिसको आत्म प्रकाश का स्वरूप प्राप्त हो गया है उसको किसी प्रकार का बंधन नहीं रहता है। जो आत्मा को नहीं जानता वो बंधन में पड़ा हुआ है। उसके लिए शरीर भी एक बंधन है, आपकी इंद्रियां भी आपके बंधन है, आपका मन भी आपका बंधन है, आपको इधर उधर कहीं जाने नहीं देता। घर में जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं, घर में कोई उसको बच्चे को देखने वाला नहीं रहता है, क्या करते हैं, उसके पैर को रस्सी बांध देते हैं। कितने बार उसको रास्ते से लाना, उसके लाना, इसको कैसे सुरक्षा करना, उसके पैर में एक रस्सी बांध करके खूंटे को बांध देते, जाओ तुम कहां जाते जाओ। तो रस्सी एकदम छोटा नहीं रखते, थोड़ा सा बड़ा रखते हैं। बच्चे को ऐसा ब्रह्म होम को बांध के रखा है, कोई इधर तक जाता है उसको रस्सी लेकर के फिर वहां पर बंद हो जाता है, फिर बच्चा फिर इधर आता है, फिर उधर जाता है, उसको मुझे बंधन है मालूम भी नहीं पड़ता, इधर से उधर उधर उसी में खेलता रहता है बच्चा। उसी प्रकार हमको भी भगवान ने एक नहीं दो नहीं, कितने बंधन हमको बांधा है। हमारे लिए शरीर एक बंधन है, हमारी इंद्रिय हमारे बंधन है, हमारा चित्त हमारा बंधन है, हमारी बुद्धि हमारा बंधन है। ये हमको सब बांध के रखे हुए। जैसे ही सुबह हो गया शरीर कहता है चलो नहलाओ, इसको अच्छा कपड़ा पहनाओ, चाय बना है कि नहीं बना है देखो, इसको पिलाओ खिलाओ, शरीर की सेवा शुरू हो जाती है। जब पेट भर जाता है कुछ देखने के लिए, क्या है देखो चलो अब, क्या देखना है, व्यास काशी देखना है, एक रामनगर देखना है, एक अयोध्या देखना है, क्या देखना है, चलो आपको आंखें जो है खींच के ले जाते हैं। इस प्रकार जो है आपके सारे इंद्रियां, आपका चित्त, आपकी बुद्धि, आपका मन, आपका शरीर एक नहीं दो नहीं, इतने बंधन में जीवात्मा जकड़ा हुआ है। एक बंधन हो तो छोड़ के जा सकते, लेकिन इतने बंधनों से कहां छोड़ के जाना है, बहुत मुश्किल है। इन सारे बंधनों से मुक्त होने के लिए आपको ज्ञान के ही शरण में जाना पड़ता है। आत्म ज्ञान के शरण में जाएंगे। जब आपको आत्म स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा, सभी का अभिमान छूट गया तो सारा बंधन छूट गया। ये बंधन जो है अभिमान बंधन है। जब तक आपके मन में अभिमान है तब तक बंधन है, जब अभिमान नहीं रहेगा तो बंधन नहीं रहता। एक व्यापारी ऊंट के ऊपर बहुत सारे जो है सामान लेकर के व्यापार करने जाता था। तो जहां कहीं पर उनको रुकना पड़ता था वो क्या करते थे, सभी जगह गाड़ करके उसमें रस्सी से सभी ऊंटों को बांध देता था। सुबह होते फिर उसके खूंटे उखाड़ करके उसके रस्सी को उसके गले में लपेट देता था, फिर आगे वो चलते थे। एक बार क्या हो गया, 20 ऊंट है, उसमें रास्ते में एक ऊंट की रस्सी टूट गई, रास्ते में कहीं पड़ गई, उसको खूंटी भी नहीं रस्सी भी नहीं। 19 ऊंटों के गले में रस्सी खूंटी है, एक के गले में नहीं है। जहां पर एक पड़ाव आया उसको रुकना था रात्रि में, उन्होंने सबको बांधता आया, एक के गले में खूंटी नहीं रस्सी नहीं, इसको कैसे बांधना, नहीं बांधेंगे तो रातों रात भाग जाएगा तो 1000 रुपए का माल इसके ऊपर है, क्या करना।
ऐसे चिंता करते बैठा था। उसी रास्ते से एक आदमी, एक अच्छा आदमी, सुशिक्षित आदमी जा रहा है। उन्होंने पूछा, अरे तुम क्यों इतना चिंता मग्न हो? नहीं जी, हमारे एक ऊंट की खूंटी रस्सी गायब हो गई है, सबको बांधा हो, मैं सोना चाहता हूं लेकिन इसको बिना बांधे कैसे सोऊंगा? उन्होंने कहा कि ये ऊंट तुम्हारे पास कितने साल से है? कहा मेरे पास कम से कम 20 साल से है। रोज इसको बांधते हैं क्या? हाँ, रोज इसको बांधते हैं। तुम ऐसा करो, आज उसको बांधने के जैसे करो। उसको गले में जो लपेटा है ऐसे उसको निकालने के जैसे करो, और उसको जमीन में खूंटी गाड़ने के जैसे करो, वो सो जाएगा। जब तक तुम आ करके खूंटी नहीं निकालते तब तक तो उठेगा नहीं। उन्होंने कहा ये क्या जादू है क्या? बिना खूंटी बिना रस्सी के इसको कैसे बांधा जाता है? फिर भी एक ट्रायल देखना चाहिए। ऐसे उन्होंने क्या किया, उसके गले में ऐसे हाथ फेर दिया और खूंटी गाड़ने के जैसे किया। ऊंट सो गई, वो भी निश्चिंत होकर के सो गया। सुबह आने के बाद सब ऊंटों के खूंटी उखाड़ करके उसी गले में लपेट दिया। इसको तो खूंट नहीं, रस्सी नहीं, वैसे है, वो चल दिया। सारे ऊंट जा रहे लेकिन ऐसे सोया है, ये उठाए नहीं, क्योंकि मेरे गले का अभी खूंटी नहीं निकाला, ऐसे विचार करके वैसे बैठा, वो है ही नहीं है। उसके मन में अभिमान हुआ है कि मुझे भी ये बांधा हुआ है, ऐसा अभिमान है, लेकिन वो कुछ बंधन नहीं है। जब वहां तक जाकर के देखता है तो सभी ऊंटे आगे जा रहे लेकिन एक ऊंट जैसे वहां सो गया है। तो उन्होंने जाकर के उस आदमी से कहा, क्या तुमने मंत्र डाला है? हाँ, बिना खूंटी का हमारा ऊंट उठता ही नहीं है। सभी उठ गए। उन्होंने कहा कि तुम उसको बांधने के जैसे किया है ना, उसको खोलने के जैसे व्यवहार करो, थोड़ा नाटक। फिर बाद में जाकर इसको खोलने के जैसे किया, उसके गले में लपेटने के जैसे किया, तो ऊंट उठ गए, फिर चल दिया। तो कुछ भी नहीं है, लेकिन बंधन का अभिमान होने के कारण वो बंधित हो जाता है। उसी प्रकार यहां पर कहते हैं, हमारे जो अभिमान है, शरीर का, मन का, बुद्धि का, चित्त का जो अभिमान है, ये हमारे बंधन के लिए कारण होता है। और जिस समय जीवात्मा भगवान के स्वरूप को पाने का जो प्रसाद पा लेता है, तब उनके भेद बुद्धि निवृत्त हो जाती है, सारे अभिमान टूट जाते हैं और जीवात्मा मुक्त होकर के जो प्रसाद सेवन करने से उसका मन प्रसन्न रहता है। इस प्रकार भगवान के स्वरूप को पाना ही सबसे श्रेष्ठ प्रसाद है। उसी को पा करके जो निश्चिंत स्थिति में रहता है मुक्त व्यक्ति, उसको यहाँ पर सेव्य प्रसादी कहा जाता है। इसकी आगे बातें कि जो है फिर हम लोग कल विचार करेंगे। इन्हीं वचनों के साथ आज का आशीर्वचन पूर्ण करते हैं। ओम शांति शांति शांति।